हाँ, अरे भाई, जो बच्चों को पहनने के कपड़े हैं, किशोर पहने, युवतियाँ पहने, वो 70-80 साल की भाई वाले पहन के आ जाते हैं तो कैसा लगता है? इतना भी नहीं सोचते हैं। क्योंकि अपने को यहाँ पर पहनावे की चर्चा नहीं करना है, सिर्फ उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे एक कुर्ता है या कोई भी वस्त्र ले लीजिए, कोई भी वस्त्र है तो वह वस्त्र तो वही ही है, धुल जाने से नया जैसा दिखने लगा, एक पर्याय बदल गई। क्योंकि हर समय पर्याय बदल रही है, लेकिन समझने के लिए। और एक बात है, आप कहेंगे कि ये बहुत खराब हो गया और इस कपड़े को जला दिया जाएगा, तो क्या जला देने के बाद उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा? नहीं, हम इसका अस्तित्व तो खत्म कर देंगे जला करके। कहाँ इसका उत्पाद होगा फिर? यानी वो वस्त्र रूप से जल जाएगा, लेकिन राख रूप से तो पैदा होगा ना। इसलिए दुनिया का कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, पर्याय बदलते हैं। बोले संघ में समाधि हो गई, लेकिन कोई रोया नहीं। रोए कौन? बोलो बोलो। हैं? अब बोले महाराज जी के पास तो कोई देने को भी नहीं है, नहीं तो भाड़े के आदमी बुला कर लेते कि वो रो लेते। आजकल बड़े बड़े शहरों में होता है, घर में रोने वाले नहीं होते हैं तो बाहर से लेकिन रस्म तो निभाई जाना चाहिए ना रोने की। नहीं, रोता हुआ है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है। खेल खेल में यदि खिलौना टूट जाए तो बालक तो रोने लगते हैं, लेकिन ज्ञानी मुस्कुराते हैं। उन्हें पता है कि वाह टूट गया, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही अगर किसी की समाधि हो कि किसी की पर्याय छूट जाए तो ज्ञानी रोते नहीं हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम स, ये यहां से किसी और पर्याय में चला गया। बस वो जितना राग होता है उतना रोना धोना हो जाता है। और अगर राग की भी अत्यंत मंदता है तो रोना किस किस को रोना होगा? बोलो क्या है? किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। इतनी पर्यायें बदल गई, इतना सब कुछ बीत गया, इतने लोग जुड़ गए, इतने लोग बिछड़ गए। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आत्मज्ञान बड़ी चीज है। आंख बंद करके बस किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। ध्यान बड़ी चीज है, ध्यान लीन होइए। आत्म ध्यान बड़ी चीज है। इसलिए तत्व का चिंतन करने वालों की परिणति अलग होती है। सज्जनों, इस लोक में महासत्ता की दृष्टि से पूरा लोक एक है, अद्वैत है। किस दृष्टि से? सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से। लेकिन द्वैत है किस अपेक्षा से? सबके अपने अपने भिन्न लक्षण की अपेक्षा से। उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है कि आप चलना चाहो तो चलो, अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है कि आप बैठना चाहो तो बैठो। और नहीं तो देख लो आप कितने लोग आ रहे हैं और कितने शांति से बैठते हैं, और कितने आते हैं और दर्शन करके पीछे के पीछे सरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो सरक करके? बोलो ज्ञानी, कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? अगर यहाँ ना बैठ पाएंगे तो कहीं ना कहीं घूमेंगे ना, या भोजनशाला में पहुंच जाएंगे।
दिए की बैठक में चले जाएंगे। अब उनके कोई ले नहीं गया है। धर्म द्रव्य तो उदासीन निमित्त है, तुम जिधर चलना चाहो तो चलो। जैसे मछली पानी में जिधर चलना चाहे तो चले, पानी कहीं नहीं कहता है कि चलो। ऐसे ही बैठ न गए आराम से शांति से तो बैठ गए, अधर्म द्रव्य निमित्त बन गया। जैसे कि पेड़ की छाया, कोई राहगीर बैठना चाहे तो बैठो भाई, आराम से बैठो। और देखो तो मुनिराज भी लगता है कभी कभी कि प्रेरक निमित्त हैं, बार बार बोलेंगे, बार बार जोड़ेंगे, बैठो सुनो समझो, तो प्रेरक निमित्त हैं। कदाचित प्रेरक निमित्त हैं, नहीं तो वो भी उदासीन निमित्त हैं। अपनी जो अवसर हुआ, समय हुआ तो प्रवचन कर देंगे, जिसकी योग्यता होगी वो स्वीकार लेंगे, योग्यता ना होगी तो। इस टाइप से अपन इस बात को गंभीरता से समझें कि महासत्ता रूप से इस लोक में सारे द्रव्य एक साथ व्याप्त हैं, और उस अपेक्षा से कथनचित हम महासत्ता कह सकते हैं, अद्वैत कह सकते हैं। लेकिन स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा से अवान्तर सत्ता भी है, हमारी पृथक सत्ता है। जो महावीर भगवान हैं वो हम नहीं हैं। स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा से कहेंगे कि जो वो है वही हम है, लेकिन जब अपनी अपनी सत्ता की अपेक्षा से देखो तो स्वतंत्र हैं। आपकी सोचने का ढंग, आपके बोलने का ढंग अलग है, दूसरों की सोचने का ढंग, बोलने का ढंग अलग है। देख लो पर्याय तो किस ढंग से बदलती हैं। आज अपन इंसान के चोले में बैठे, हो सकता है पिछली अपनी देव पर्याय रही हो। पर्याय भी तो होती ना, द्रव्य की पर्याय होती हैं और गुणों की पर्याय होती हैं। दो तरह से होती हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। जो स्वभाव को उपलब्ध द्रव्य हैं वो स्वभाव रूप से परिणमन कर रहे हैं, और जो विभाव से संयुक्त हैं जैसे संसारी जीव, वो आश्रव बंध से सहित पुद्गल से एक मेक हो गए हैं। असमान जातीय पर्याय वाले हो रहे हैं, असमान जातीय दशा हो गई तो क्या हो रहा है, फिर वो विभाव पर्याय हो रही हैं। दो प्रकार की, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। उसमें भी दोनों के दो दो भेद। कौन कौन से? गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, गुणों की भी और द्रव्य की भी। अभी वर्तमान में आपकी कौन सी पर्याय है? आप कहोगे मनुष्य की पर्याय है। ये स्वभाव पर्याय है कि विभाव पर्याय है? बोलो बोलो। विभाव पर्याय है। आत्मा का स्वभाव नहीं है कि मनुष्य बने, कि देव बने, कि नारकी बने, कि त्रियंच बने। ये तो आश्रवबंध हुआ है, पुद्गल से संबंध हुआ है, विषम जातीय पर्याय है, विभाव पर्याय है, नाम कर्म के उदय से हुई पर्याय। स्वभाव पर्याय कहलाएगी सिद्ध पर्याय, और ज्ञान आदि गुणों की भी विभाव पर्याय हो रही हैं। छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक दर्शन, कभी साता कभी असाता। स्वभाव क्या होगा? पूर्ण ज्ञान का प्रकट हो जाना। तो जैसे पुद्गल के साथ होता है वैसे जीव के साथ भी विभाव रूप दशा बनती है। और पुद्गल की विभाव दशा आप देखिए, उसका अणुरूप से रहना, परमाणु रूप से रहना पुद्गल की अपनी स्वाभाविक दशा है। एक परमाणु में स्पर्श के दो, रस का एक, गंध का एक, गंध का, वर्ण का एक, इस तरह से इतने गुण होते हैं, इतनी उसकी संरचना होती है। वो स्वभाव रूप द्रव्य है परमाणु। लेकिन वो स्कंद बन जाता है ना, तो वह उसका विभाव रूप परिणमन हो गया। ये शरीर स्कंधों से मिलके शरीर बन गया, और शरीर को हम समझ रहे हैं अपना, जबकि शरीर पुद्गल द्रव्य और मैं जानन चेतन द्रव्य। आत्मार्थी सज्जनों, जैन दर्शन बहुत गहराई से बात करता है।
और कभी कभी ऐसे कठिन लगता है कि इतना मंगलमय मार्गदर्शन हम सुन नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। हमें सिर्फ कथा कहानी सुना दी जाएं, इधर उधर की बातें आ जाएं तो ठीक है, जबकि मूल निर्णय हमें यही करना है, मेरा क्या है और मैं क्या हूं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। कौन नकार सकता है, बोलो, ब्रह्म के लिए कौन नकार सकता है। सारी दुनिया उसी मार्ग पर तो चल रही, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ध्रुव, विष्णु जी निर्माण और शिव जी विध्वंस करने वाले, और उनको एक एक व्यक्ति बना दिया, एक एक देवता बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। इंग्लिश में बोलते हैं GOD गॉड, जी जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। बोले GOD गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश। आचार्य देव कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं कि ऐसे मत गिनिए, जो अस्तित्व बनाए रखे हो ब्रह्मा, जो उत्पत्ति को, वैसे ही ब्रह्मा के लिए कहा है उत्पादक, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, रक्षा करने वाले विष्णु, नाश करने वाले महेश। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहें कि उत्पत्ति को उत्पत्ति ही बोलो ना, ब्रह्मा जी की जरूरत क्या है। रक्षण, ध्रुव, द्रव्य अपने स्वभाव में बना रहता है द्रव्य रूप से, और एक पर्याय नष्ट होती है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। तो एक पर्याय का नाश होना, वो बोलो शिव शंकर, मतलब देवता नहीं है, वो प्रत्येक द्रव्य की स्थिति है। कोई कर नहीं रहा है, वो एक द्रव्य की कंडीशन है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। और जब कर्तावाद मानते हैं तो पराधीन हो जाते हैं, और जब हम वस्तु व्यवस्था समझते हैं तो स्वाधीनता के मार्ग पर बढ़ते हैं। सज्जनों, ऐसे इस तत्व ज्ञान की चर्चा में एक गाथा और पढ़ें। दब्बम सहाओ सिद्धम सदति जिना तच्च दोषमखादा, सिद्धम तद आगम दो निच्छदि जो सोहि पर समो। दब्बम सहाओ सिद्धम, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और सत है। इति तच्च दो जिणक खादा, जिन भगवान ने ऐसे कहा है, और जो इसे नहीं मानता है वो पर समय है। पर समय का मतलब जिन धर्म का अनुयायी नहीं है, जिन मार्ग का ज्ञाता नहीं है, एक अर्थ हुआ। और पर समय का मतलब मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो जो 6 द्रव्य की व्यवस्था है, इसे तो बच्चे बच्चे को जानना होगा। 7 तत्व की व्यवस्था है, इसे प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा। और अगर इसे ना समझेंगे तो नाम के जैन हो सकते हैं, काम के जैन नहीं होंगे। जिन मार्ग को समझे, जिन वाणी को समझे, वो जैन है। ज्ञानानंद स्वभाव उपलब्ध करना है तो इस तत्व के, इस द्रव्य के मार्ग को समझना होगा। किसी द्रव्य का निर्माण किसी ने किया नहीं है, अनादिकाल से है। आपकी जीव का निर्माण किसने किया? जो कि आप अपने पिताजी के लिए बहुत आदर देते हैं। बोले आज हमारे पिताजी आए हैं, पापा जी आए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत हमारे लिए आगे बढ़ाया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और व्यवहार में तो होना भी चाहिए भाई। जिन लोगों ने आपका रक्षण संपोषण किया है, विकास किया है, उनके प्रति आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन जब हम तात्विक दृष्टि से देखते हैं, विचार करते हैं,
तो हो सकता है कि माता पिता के संयोग से इस देह का, इस विषम जाति पर्याय का जन्म हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ना जीव को किसी ने पैदा किया है और ना, आप कहोगे शरीर को तो पैदा किया ना, वास्तविक में देखा जाए तो शरीर के निर्माण में वो निमित्त हो सकते हैं। शरीर को भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, वो पुद्गल द्रव्य की रचना है और जीव चैतन्य में जीव है, दोनों का संयोग मिलकर एक विषम जाति पर्याय हुई है। तो माता पिता भी आपके बनाने वाले नहीं हैं, फिर किसने बनाया है? भाई लोक व्यवहार में तो यही कहा जाता है कि माता पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार हैं, किए हैं हम पर बहुत उपकार। तो ये बात वहाँ पर उस अपेक्षा से सत्य है और इसलिए उनको यथायोग्य मान सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन जब हम वस्तु व्यवस्था की चर्चा करेंगे, तत्व की गहराई में जाएंगे, तो ये निश्चय करना पड़ेगा कि किसी भी द्रव्य को किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया है। इस तरह की तत्व की चर्चा, इस तरह का शुष्क ज्ञान, इसे शुष्क ज्ञान बोलेंगे लोग। बोले ऐसे कैसे चलेगा फिर संसार? बिल्कुल चलेगा, आपके जैसे सोचने वालों से चलता रहेगा। लेकिन जिनको अपने संसार से पार जाना है, उनको तो अपनी धारणा बदलना ही होगी। कर्तृत्व का भाव उतर जाता है जी। फिर मैंने बहू के लिए किया, मैंने बेटे के लिए वो किया, आजकल वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ये वो करके दुखी नहीं हो पाते हैं। फिर कर्तापन का भार उतर जाता है। ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य किया और वो अपना कर्तव्य करें ना करें, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तत्व ज्ञान से लाभ तो बहुत है, इसी जीवन में एक तरह की शांति आती है। ठीक है, उनके जीव की अपनी स्वतंत्रता है, मेरी चेतना की अपनी स्वतंत्रता है, उनका अपना सोच है, मेरा अपना सोच है। और अगर वे मेरे लिए बहुत उपकारी बन रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर मेरे लिए वो अपकारी बन रहे हैं, ये भी एक तरह के कर्म का उदय है। मैंने कुछ किया होगा, उदय में आ रहा। इस तरह से धैर्य और शांति का मार्ग भी जिनवाणी के अभ्यास से खुलता है। सौभाग्यशालियों, निश्चित रूप से अपन इस तरह का चिंतन करें और अपने चेतना को चिन्मय बनाने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।